नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। मोदी सरकार चौतरफा घिरी हुई है। चौतरफा घिरी हुई है तमाम मुद्दों को लेकर के। संसद के अंदर मोदी सरकार घिरी हुई है, संसद के बाहर सड़क पर मोदी सरकार घिरी हुई है, लेकिन मोदी सरकार अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। बीजेपी के ऊपर बड़े गंभीर आरोप लगे हैं कि झारखंड के अंदर बीजेपी कांग्रेस गठबंधन की सरकार को गिराना चाह रही। ये आरोप लगे हैं और बड़ी भारी मात्रा में रुपयों के साथ में, पैसों के साथ में 4 लोगों को पकड़ा भी गया है। ये खबर आप देखिए, ऑनलाइन न्यूज इंडिया की खबर है। झारखंड में सरकार गिराने की साजिश, रांची के बड़े होटलों में स्पेशल सेल का छापा, भारी नकदी के साथ में 4 गिरफ्तार, विधायकों की खरीद फरोख्त की आशंका। तो विधायकों की खरीद फरोख्त होनी थी और झारखंड की स्पेशल सेल ने 4 लोगों को बड़े होटलों से गिरफ्तार किया है। अब आप बताइए कि कर्नाटक में हुआ ऑपरेशन लोटस, कर्नाटक के बाद में फिर मध्य प्रदेश में हुआ ऑपरेशन कमल, फिर उसके बाद में राजस्थान में कोशिश की गई। तमाम जगह पर सरकार बनाने की कोशिश और जहां पर सरकार है वहां पर भी विधायकों को तोड़ने की कोशिश, ये सब कुछ होता रहा। लेकिन अब ये कवायद पहुंच गई है झारखंड के अंदर और झारखंड का गणित आपको समझा देते हैं। ये खबर आप देखिए, दैनिक भास्कर की खबर है। झारखंड में सरकार गिराने की साजिश, रांची के बड़े होटल में स्पेशल सेल का ताबड़तोड़ छापा, भारी कैश के साथ में 4 गिरफ्तार, विधायकों की खरीद फरोख्त की आशंका जताई गई। अब नीचे आप देखिए इस पोस्टर में कि झारखंड में तख्ता पलट का खेल कैसे होगा, सरकार बनाने की बीजेपी की क्या तैयारी थी। झारखंड में हेमंत सोरेन इस वक्त में सीएम है, कांग्रेस गठबंधन की वहां पर सरकार चल रही है। दूसरी तरफ जो है वो बीजेपी है। बीजेपी का गठबंधन टूट गया था चुनाव से पहले। अब आप देखिए जेजेएम, हेमंत सोरेन की पार्टी है जेजेएम, उसके 30 विधायक हैं और कांग्रेस के 18 विधायक हैं, आरजेडी का 1 विधायक है। अब इसमें 2 इंडिपेंडेंट है, 1 एनसीपी का है, 1 विधायक जो है सीपीआई-एमएल का है, 1 विधायक। अब इसमें टोटल विधायक हैं वो 81 विधायक है। बहुमत के लिए चाहिए 41 विधायक। बीजेपी के पास में कुल विधायक अपने 26 और 2 उसके गठबंधन के टोटल 28 विधायक है। अगर बीजेपी को सरकार बनानी है तो 13 विधायकों को तोड़ करके लाना होगा। अब आप सोचिए कि 13 विधायकों की खरीद फरोख्त करना है। एक एक विधायक पर अगर 10 करोड़ भी कम से कम मान लिया जाए, वैसे तो 50 करोड़ तक भी विधायकों को खरीदा जाता है, उससे ऊपर भी कीमत लग सकती है। मान लीजिए कि 10 करोड़ में अगर खरीदा जाता है तो इतना पैसा कोरोना महामारी के दौरान विधायकों को खरीदने के लिए खर्च किया जा रहा है। आप बताइए कि किस तरह से सरकार जो है, बीजेपी की सरकार, जहां पर सरकार नहीं वहां पर सरकार बनाने की कोशिश होती है। करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं एमएलए खरीदने के लिए, और जहां पर ऑक्सीजन के सिलेंडर खरीदने की बात हो रही थी सरकार ने हाथ खड़े कर दिए थे। रेमडेसिविर के इंजेक्शन खरीदने की बात हो रही थी, सरकार ने हाथ खड़े कर दिए थे। लोग घूम रहे थे ब्लैकमेलिंग में, बाहर मार्केट में पैसा में वो इंजेक्शन मिल रहे थे। जो इंजेक्शन 750 रुपए का था वो इंजेक्शन 40-40 हजार रुपए का तक का मिल रहा था। लेकिन जहां पर विधायक खरीदने की बात हो वहां पर इतनी जबरदस्त तरीके से सब कुछ प्लान किया जाता है कि सब कुछ आसान लगता है। ये करोड़ों रुपए ना जाने फिर कहां से आ जाते हैं। और जब लोगों को मुआवजा देने की बात हो कि 4-4 लाख रुपए मुआवजा दे दीजिए, ये कोरोना पीड़ित में, कोरोना की वजह से जो लोग मरे हैं उनको 4-4 लाख रुपए मुआवजा दे दीजिए, सुप्रीम कोर्ट कहता है, तब सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरकार कह देती है कि नहीं हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। लेकिन ये किस तरह से यहां सब कुछ हो रहा है ये आपके सामने है। आप देखिए वीडियो, किस तरह से विधायकों को खरीदने के लिए 4 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है उनकी वीडियो सामने आई है। चलिए। दरअसल शुक्रवार को ये पूरी कार्रवाई हुई है और शुक्रवार को स्पेशल सेल ने बड़े होटलों में छापेमारी की और यहां से 4 लोगों को भारी नकदी के साथ में गिरफ्तार किया। तो ये स्पेशल ब्रांच का दावा है कि
ये लोग जो हैं वो झारखंड सरकार को गिराने की साजिश के तहत विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए मोटी रकम लेकर के होटल में ठहरे हुए थे। शनिवार को गिरफ्तार किए गए तीनों लोगों को खिलाफ कोतवाली थाने के अंदर देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया, जबकि दूसरे पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभिषेक दुबे जो गिरफ्तार किए गए लोग हैं उनका नाम है अभिषेक दुबे, अमित दुबे, निवारण प्रसाद महतो के खिलाफ कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इन पर आईपीसी की धारा 419, 420, 124 ए, 120 बी, 34 और पीआरसी एक्ट की धारा 171 के साथ पीसी एक्ट की धारा 8/9 भी लगाई गई है। तो इन धाराओं के तहत जो है इनके खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया है। तो देखिए किस तरह से सारा खेल हो रहा है, सारा खेल हो रहा है। और इस खेल में कौन शामिल होगा? क्या आपको लग रहा है कि केवल झारखंड बीजेपी की इतनी हिम्मत है कि वो सारा खेल रच दे? यहां पर मोदी शाह का जब तक ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा तब तक आपको लग रहा है कि झारखंड के अंदर बीजेपी की ये हिम्मत है कि वो विधायक को खरीद फरोख्त कर ले? और अगर कर भी ले तो पैसा कहां से आएगा? ये भी बड़ा सवाल है। पैसा तो चाहिए विधायक को खरीदने के लिए। 13 विधायक आपके कम है, 1-2 नहीं है, 3, 4, 5 नहीं है, 13 विधायक कम से कम आपको चाहिए। 13 विधायक जब आप खरीद करके लाएंगे, 13 विधायकों को अपने पास शामिल करवाएंगे या उनको एब्सेंट करवाएंगे वहां पर, तब जाकर के आपकी सरकार बनने की कहीं पर संभावना है। लेकिन देखिए किस तरह से 13 विधायकों को तोड़ करके सरकार जो है वो बनाने की कोशिश होती है और फिर कहते हैं कि हम लोकतंत्र के प्रहरी हैं। क्या इसी तरह से लोकतंत्र चलता है? अब सबसे बड़े सवाल यह है कि जिस तरह से ये सारा खुलासा हुआ है, इसमें एक उद्योगपति का नाम आ रहा है क्योंकि एक बिजनेसमैन है और उस बिजनेसमैन के इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है। पहले से ही आरोप लगते रहे सरकार के ऊपर कि हमारे दो की सरकार है, मोदी शाह और अंबानी अडानी उनकी सरकार है। और इस मामले में भी एक उद्योगपति का नाम आ गया। ये खबर आप देखिए, सूत्रों के मुताबिक राज्य के सत्ता पक्ष के कई विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर के आरोपियों द्वारा कोई बड़ी साजिश रची जा रही थी। इस पूरे मामले में एक उद्योगपति का नाम सामने आ रहा है। हालांकि अभी पुलिस की ओर से इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है। कई विधायकों के इन आरोपियों के साथ में संपर्क होने की भी बात कही जा रही है। तो किस तरह से पूरा खेल रचा जा रहा है, ये सब कुछ आपके सामने है। सब कुछ आपके सामने है कि किस तरह से कोरोना महामारी के अंदर आपके जेब से 110 रुपए का डीजल पेट्रोल किया जा रहा है। रसोई गैस, दाल, चावल, चीनी सबके दाम बढ़ाए जा रहे हैं कि सरकार के पास में पैसा नहीं, महंगाई इसलिए करनी पड़ रही है। लेकिन विधायक खरीदने के लिए पैसा ही पैसा है। बहा दीजिए पानी की तरह से, पैसा ही पैसा है, कोई कमी नहीं होगी पैसे की, इतना पैसा है। लेकिन क्या लोग नहीं देख रहे? क्या लोग उस पार्टी जो पार्टी कहती है कि हम चाल चरित्र और चेहरे वाली पार्टी है, उस पार्टी के चाल चरित्र चेहरे को नहीं देख रहे कि कोरोना महामारी के अंदर ये जो है आप सबके ऊपर आरोप लग रहे हैं? तो बड़ा सवाल यही है कि लोगों तक क्या ये खबर भी पहुंच रही है? क्या लोग इस खबर को भी देख पा रहे हैं? क्योंकि गोदी मीडिया में ऐसी खबरों की चर्चा नहीं होती है। गोदी मीडिया में ऐसी खबरों को कुछ और रंग दे करके कुछ और एंगल से दिखाया जाता है। बहरहाल इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि लोगों को पता चल सके कि 110 रुपए आपके जेब से महंगे पेट्रोल के नाम पर वसूले जा रहे हैं, लेकिन सरकार के पास में विधायक खरीदने के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।